इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, कौन-कौन से ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनको कीवर्ड रिसर्च करते हुए ज़हन में रखा जाता है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। हम अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने जाना है टूल्स पे, देन प्लानिंग। अब प्लानिंग के अंदर है कीवर्ड्स प्लानर। अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई बिज़नेस हो। ज़ाहिरी बात है कि आपका बिज़नेस होगा तभी आप उसके लिए ऐड चलाएँगे और उसी की सर्विसेज से रिलेटेड आप कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। तो कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास वेबसाइट हो। हम एक वेबसाइट डेमो ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल वेबसाइट ले लेते हैं। ये हमने एक डेमो वेबसाइट ले ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट के लिए एडवर्टाइजिंग करेंगे। आपने ये एग्जांपल लेनी है कि ये आपका बिज़नेस है और आप इसके लिए गूगल पे सर्च एड्स चलाना चाहते हैं और उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। सबसे पहले हम वेबसाइट पर आकर देखेंगे कि हम कौन-कौन सी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज हैं, जनरल डेंटिस्ट्री है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, टीथ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा और भी सर्विसेज मौजूद हैं। हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन इन सर्विसेज की कीवर्ड रिसर्च करते जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेशल सर्विसेज हैं जिनको आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो आप खाली उन सर्विसेज की रिसर्च करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी ऐड ग्रुपिंग करते हैं। अब ऐड ग्रुपिंग कैसे होगी? मैंने आपको बताया था कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हसान डेंटल क्लिनिक की एक सर्च कैंपेन है। अब वो सर्च कैंपेन एक स्पेसिफिक एरिया में चल रही है, लोकेशन का भी कोई इशू नहीं है। एक ही कैंपेन हमारे लिए काफ़ी है और हमारा बजट भी जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम इन जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम एज़ एन ऐड ग्रुप ट्रीट करेंगे कि एक सर्विस हमारे लिए एक ऐड ग्रुप है। जैसे जनरल डेंटिस्ट्री है ना, उसके अंदर ब्रेसेस डेंटल ब्रेसेस हमारे पास एक ऐड ग्रुप है। डेंटल फिलिंग एक ऐड ग्रुप है, इनविजिबल ब्रेसेस एक ऐड ग्रुप है, फिर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है और उसके बाद कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर लेज़र टीथ वाइटनिंग है और ये और कोई सर्विस है। इसके अलावा टीथ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट इन पाकिस्तान और ये सारी सर्विसेज जो है ना वन बाय वन इसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे और एक फ़ाइल के अंदर इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं डेंटल ब्रेसेस और दूसरा, अच्छा एक मेन चीज़, ये सारी सर्विसेज जो थी वो तो सब ऐड ग्रुप्स थे। एक मेन ऐड ग्रुप होगा जो कि डायरेक्ट जो बिज़नेस है ना उसके कीवर्ड पे हो रहे होंगे। इस केस में वो जो बिज़नेस है वो डेंटल क्लिनिक है। मैं आपको डेंटल क्लिनिक की कीवर्ड रिसर्च करके अभी दिखाता हूँ लाइव स्क्रीन पे। हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर ओपन कर लिया था। ओके सॉरी, ये मैनेजर अकाउंट का कीवर्ड प्लानर है और मैनेजर अकाउंट में अभी तक कोई अकाउंट लिंक नहीं था जिस वजह से ओपन नहीं हो रहा। हम चलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे। हमने 2 अकाउंट्स बनाए थे, एक मैनेजर अकाउंट बनाया था और एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था। मैनेजर अकाउंट के अंदर कोई अकाउंट लिंक नहीं था जिस वजह से कीवर्ड रिसर्च पॉसिबल नहीं थी। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट इंडिविजुअल अकाउंट में और वहाँ जाकर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। हम अपने गूगल एड्स इंडिविजुअल अकाउंट की डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद सेम प्रोसेस हमने करना है, टूल्स, प्लानिंग और कीवर्ड्स प्लानर। कीवर्ड प्लानर के पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अब कीवर्ड रिसर्च के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम मैनुअली सीड कीवर्ड उसको दें गूगल को, ये हमारा बेस कीवर्ड है और उसके ऊपर वो रिसर्च करे हमारे लिए, और दूसरी साइड पे हम वो वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं जिससे वो डायनामिकली वेबसाइट को क्रॉल करेगा और क्रॉल करने के बाद आपको कुछ कीवर्ड्स निकाल के देगा। इस केस में हम उसको सिंपल सीड कीवर्ड देंगे। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च करते हुए आपने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है, ये जो लोकेशन का साइन है छोटा सा जिसमें पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको आपने चेंज कर लेना है। जो भी आपकी टारगेटेड लोकेशन होगी उसके ऊपर आपने ऐड दिखाना है। इस केस में मैं सिर्फ इस्लामाबाद में ऐड दिखाना चाहता हूँ तो मैं खाली इस्लामाबाद के लिए ही कीवर्ड रिसर्च करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेंटल क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद। ओके, अब मैं इसे ये बेस कीवर्ड्स देख के एंटर करूँगा और गूगल मेरे लिए कुछ कीवर्ड्स को रिसर्च कर देगा। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये आप मैनुअली वन बाय वन करके इनको शीट के अंदर कॉपी कर लें, सिलेक्ट कर लें यहीं से, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इस शीट को सिंपली या तो सीएसवी या गूगल शीट्स में डाउनलोड कर लेता हूँ।
जो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट फाइनलाइज़ करता है हम इसको ओपन करके और वहाँ पे हम अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको फाइनलाइज़ करेंगे। अब दोबारा याद रहे कि ये सिर्फ मेन ऐड ग्रुप की कीवर्ड रिसर्च हो रही है, फिर वक्त डेंटल क्लिनिक की, उसके बाद हम वेबसाइट के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं उनको देखेंगे। ओके, ये रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है, मैं इसको ओपन करूँगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ 5 कॉलम्स चाहिए, एक कीवर्ड का, एवरेज मंथली सर्चेज़, कॉम्पिटिशन, टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज और टॉप ऑफ द पेज विद हाई रेंज। उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। हमें ये सारे कॉलम्स जो हैं वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये है कि ये जो एवरेज मंथली सर्चेज़ है ना, ये आप अगर देखें ये 500, 5000, 50, 10 और इस तरह करके दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके ऐड अकाउंट पे एक भी कैंपेन चली होगी तो उसके बाद ये ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देना शुरू हो जाता है। ये अगर 500 है, हो सकता है कि इसकी जगह 300 एवरेज मंथली सर्चेज़ हों, तो वो फिर उतनी सर्चेज़ दिखाने शुरू कर देता है। अब यहाँ से मुझे जो कीवर्ड चाहिए मैं वो एक्सट्रैक्ट करता जाऊँगा। जैसे मुझे डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद भी चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ नियर मी के कीवर्ड्स भी हैं। अब नियर मी के कीवर्ड यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस और आपका ऐड दोनों लोकेशन स्पेसिफ़िक हों। अगर मेरा जो बिज़नेस है वो इस्लामाबाद में है और मैं ओवरऑल पाकिस्तान को टारगेट करते हुए नियर मी के कीवर्ड यूज़ करूँगा तो वो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाएगा और रेलेवेंसी भी मेंटेन नहीं होगी। गूगल इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि आपका बिज़नेस किस जगह पे है और वो फिर रेलेवेंसी मेंटेन नहीं होगी और पॉलिसी वायलेशंस भी आने शुरू हो जाएँगी। अब चूँकि मेरा ऐड जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ही चलेगा और मेरा बिज़नेस भी इस्लामाबाद के अंदर है, तो मैं नियर मी के कीवर्ड्स भी कर लूँगा। जैसे इमरजेंसी डेंटिस्ट नियर मी, तो इन कीवर्ड्स को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। अगर करूँगा मैं क्लाइंट से पहले कन्फर्म कर लूँगा कि क्या हमारा क्लिनिक इमरजेंसी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं। इस टाइप की जो क्वेरीज़ हैं वो पहले मैं कर लूँगा। उसके बाद ही फिर मैं उसके ऊपर कोई डिसीजन लूँगा या इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं सिलेक्ट करूँगा भी तो इसका मैं एक सेपरेट ऐड ग्रुप बनाऊँगा, क्योंकि फ़िलवक़्त मैं जनरल डेंटिस्ट जो कीवर्ड्स हैं उनको निकाल रहा हूँ, उनकी खाली रिसर्च कर रहा हूँ। तो रेलेवेंसी मेंटेन करने के लिए ये है कि इस ऐड ग्रुप में खाली इसी से रेलेवेंट कीवर्ड्स हों। अगर मुझे इमरजेंसी डेंटिस्ट को टारगेट करना है तो मैं उससे रेलेवेंट एक अलग ऐड ग्रुप बनाऊँगा। इस केस में सिर्फ मैं डेंटल क्लिनिक और डेंटिस्ट के कीवर्ड्स निकालूँगा। बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, किड्स डेंटिस्ट नियर मी, इवन किड्स डेंटिस्ट नियर मी के ऊपर भी अलग एक ऐड ग्रुप बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद मैं सारे देख लूँगा जो मुझे कीवर्ड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कीवर्ड्स फाइनलाइज़ कर लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक शीट बना लूँगा, जिस शीट के अंदर ये सारी मैट्रिसेस भी लिखे होंगे और ऐड ग्रुप का नाम लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंपल डेंटिस्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब हमने मेन डेंटिस्ट की ऐड ग्रुप के लिए तो कीवर्ड रिसर्च कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिकली वन बाय वन एक-एक सर्विस के पेज के ऊपर जाएँगे और उसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंटल ब्रेसेस हमारे पास एक सर्विस है, हम उसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मैं वापस प्लानर पे जाऊँगा और वहाँ जाकर लिखूँगा डेंटल ब्रेसेस। सेम वही प्रोसेस दोबारा हम करेंगे और हम कीवर्ड फ़ाइल को गूगल ड्राइव में डाउनलोड कर लेंगे। आप इसको सीएसवी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगता है तो मैं उनको ऐसा गूगल ड्राइव एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सेम एक्स्ट्रा कॉलम्स जो हैं हम वो रिमूव कर देंगे और यहाँ से मैं कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करूँगा। मैं डेंटल ब्रेसेस को कर लूँगा, ब्रेसेस फॉर टीथ। अच्छा, ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो भी डेंटिस्ट को कहते हैं जो ब्रेसेस लगाता है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट के अंदर फिर मैं अलग ऐड ग्रुप बनाऊँगा उसके लिए और उसको मैं होम पेज के ऊपर ले जाऊँगा। टीथ अलाइनर्स, ये भी ब्रेसेस को ही कहते हैं। इनविजिबल टीथ अलाइनर्स, अच्छा अब इनविजिबल चूँकि हमारे पास अलग एक सर्विस मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, इनविजिबल ब्रेसेस, तो इनको मैं अभी टारगेट नहीं करूँगा, मैं उस ऐड ग्रुप के अंदर इनको टारगेट करूँगा।
अच्छा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ अगर मेरे पास और कुछ ब्रेसेस से रिलेटेड अच्छे कीवर्ड्स हैं। ब्रेसेस डेंटिस्ट नियर मी, ओके। अच्छा, हम कॉस्ट और प्राइस से रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते, चीपेस्ट कीवर्ड्स, इस टाइप के कीवर्ड्स को हम टारगेट नहीं करते क्योंकि इनका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और इसके अलावा ये ज़रा इन्फॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, गूगल एड्स में हम मोस्टली फ़ोकस कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली कमर्शियल कीवर्ड्स पे, ऐसे कीवर्ड्स जो बॉटम ऑफ द फनल पे हों और मोर लाइकली यूज़र उन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्ट होना चाह रहा हो, तो हम उस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कीवर्ड्स फाइनल कर लिए। कीवर्ड फाइनल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कितने कीवर्ड्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स होने चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ ये है कि कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, कमर्शियल इंटेंट होना चाहिए उनका, ताकि अगर कोई भी यूज़र उनसे हमारी वेबसाइट पे आए तो वो कन्वर्ट हो। अच्छा, अब हमने 2 ऐड ग्रुप्स की कीवर्ड रिसर्च कर ली है। इसके बाद हमारे पास और ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी ऐड ग्रुप्स हैं जो कि मैं आपको नहीं करके दिखाऊँगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि मल्टीपल ऐड ग्रुप्स हों तो कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ये देखना है कि ये कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे होती है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली जाके कीवर्ड रिसर्च करनी है। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप उसकी कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट का बिज़नेस है तो आप उसकी कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी बिज़नेस नहीं, आपका क्लाइंट का बिज़नेस भी नहीं है, तो आप गूगल पे जाकर कोई भी वेबसाइट उठा सकते हैं। ऐसा ऐसा टास्क आप ले लें, ऐसा असाइनमेंट ले लें कि ये इसकी मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है और आप उसकी ऐड ग्रुपिंग करें। ऐड ग्रुपिंग करके उसकी कीवर्ड रिसर्च करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम कैसे ऐड कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।